नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर अब देश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी सियासत तेज हो चली है। यहां पर बजरंग दल के समर्थन में बीजेपी के नेता खड़े हुए हैं तो कांग्रेस नेता भी अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई? जी, मध्य प्रदेश में राजनीति की इतनी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब की बार में बजरंग दल का मुद्दा गर्मा चुका है। बात करें बजरंग दल के इस मुद्दे की तो ये सारा मुद्दा कर्नाटक चुनाव से निकला है। वहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो उसके बाद बीजेपी के नेता काफी मुखर हो चुके हैं। तो इस जगह पर जानना जरूरी कि आखिर बजरंग दल है क्या। तो बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या से की गई थी। यहां से एक यात्रा निकाली गई थी, श्री राम जानकी रथ यात्रा। तो इसको लेकर सरकार ने सुरक्षा देने के लिए मना कर दिया। तो इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक युवाओं की टोली बनाई थी और उसका नाम बजरंग दल रखा था। आगामी समय में जो सारा वक्त रहा उसके बाद इसी टोली को अपने एक प्रकल्प के रूप में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापित किया। तो बात करें स्थानीय राजनीति की या इस वक्त की राजनीति की, तो इस वक्त की राजनीति में जो कांग्रेस ने अपने कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, तो इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से एक पत्र के जरिए सवाल पूछा कि वह उनका स्टैंड क्या है, क्या वह बजरंग दल के खिलाफ है। तो इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि वह जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय पर कायम है, नफरत फैलाने वाले हर दल के खिलाफ वो हैं। तो इसको लेकर एक बार फिर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह जब सवाल पूछते हैं खेत का तो कमलनाथ जवाब देते हैं खलिहान का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से एक नया मुद्दा बजरंग दल का गर्मा चुका है। बात करें इस जगह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वह भी बजरंग दल के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से राम सेतु और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रहती है, इसके बाद अब की बार में बजरंग दल पर सवाल उठा रही है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है और ये बजरंग दल का मुद्दा आगामी समय में भी काफी कुछ नया रंग दिखा सकता है। जी, बजरंग दल को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा? सुनील जी, बजरंग दल पर आरोपों की बात आज से नहीं हुई। काफी समय से जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो आरोप लगाते रहे कि इसमें आईएसआई से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। इसमें कुछ लोगों का वो जिक्र भी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने स्थानीय स्तर पर एक और ट्वीट जारी किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान को जारी किया। इस बयान के जरिए उन्होंने पूछा क्या वह इस पर कायम है। तो इसको लेकर कहा जा रहा है इस ट्वीट के बाद कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से मुखर दिखाई दे रहे हैं। बात करें राष्ट्रीय राजनीति की, तो राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कहा कि अब यह जो बजरंग बली है उस पर भी ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने राम के पर ताला लगाने की कोशिश की थी। तो इसको लेकर कांग्रेस का स्टैंड भी सामने आया है कि वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी बजरंग दल की तुलना वह अपने आराध्य बजरंग बली से करे। तो हम देख सकते हैं कि बजरंग दल का जो मुद्दा है वह राज्य स्तर पर ही नहीं, वह राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना मुद्दा बन चुका है। तो इसको लेकर आगामी जो वक्त है तो उसमें काफी कुछ राजनीति गर्मा चुकती है। जी, वहीं बजरंग दल को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने, कोई और दल नहीं है। जी बिल्कुल, यह मुद्दा जिस तरह से बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी एक आरएसएस का जो राजनीतिक संगठन है वह कहा जाता है और जो आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसका एक प्रकल्प बजरंग दल कहा जाता है। तो इस जगह हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरह से बजरंग दल से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई दिखाई देती है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये दो दली जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है। तो इसी का ही असर है कि ये दो दल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अन्य दल हैं वो इससे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन तलाशना है और वो इस तरह के मुद्दे में पड़ने की बजाय जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान देकर चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए वह बजरंग दल के जो मुद्दा है, जो बजरंग दल प्रतिबंध लगाने का मुद्दा है, उस पर सवाल उठाते हुए नहीं दिखाई दे रही। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।